ताकत के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब तक लालच भी इतना बड़ा ऑफेंस हुआ है, इतना बड़ा जुर्म हुआ है और शर्म नहीं आनी इनको। वो पुलिस वाले जो इनके शाह ज्यादा शाह के वफादार हैं वो इनको डिफेंड कर रहे हैं, नून लीग उनको डिफेंड कर रही है। खान साहब की मुलाकात ये नहीं होने देंगे क्योंकि अदलिया 26वीं 87वीं तरमीम के बाद खत्म हो गई। अगर अदलिया के पल्ले कुछ होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं इस वक्त अडियाला जेल के बाहर और मेरे साथ मौजूद है हकीकी एमएनए शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का पासपोर्ट पे हम तो बात करते थे कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान जा रहा है। डार फैमिली का मौजूदा कारनामा जो है इस वक्त देखें पाकिस्तान की पोजीशन क्या है आपकी नजर में? देखें ये तो पहला वाकया नहीं है, ये तो सर्टिफाइड मनी लॉन्डर और चोरों का टोला है जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा लूट के कई दुनिया के अंदर इन्होंने मोहल्लात बनाए हुए हैं। और रही सही कसर जो इस वाक़े ने निकाली है और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनको डिफेंड कर रहे हैं। और सबसे अहम बात आप देखें कि ये वो मामला जहां पर वो फॉरेन खवातीन थी, एडमिटेड हो गया, डीएनए मैच कर गया, रिजल्ट आ गया और यहाँ पर हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए या फिर ये अदालतें खत्म कर दें। जब कोई गरीब आता है, जब कोई मजलूम आता है, जिनके पास पैसा नहीं है, ओहदा नहीं है, ताकत नहीं है, उनके आपने उनको हाफ फ्राई किया, फुल फ्राई किया, उनके नेफों में गोलियां चला दी। गरीब आदमी के लिए सीसीडी और अमीर आदमी के लिए जी। नहीं देखिए बात ये नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान जिस बात की जंग लड़ रहे हैं वो यही जंग है कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। यहाँ पर ताकतवर जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है। अभी आप देख लेना, अभी इतना बड़ा ऑफेंस हुआ है, इतना बड़ा जुर्म हुआ है और शर्म नहीं आनी इनको। वो पुलिस वाले जो इनके शाह ज्यादा शाह के वफादार हैं वो इनको डिफेंड कर रहे हैं, नून लीग उनको डिफेंड कर रही है। तो मेरे भाई ये तो दुनिया भर में पहले ही पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं कि यहाँ पर हर तरह का जुल्म जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जो 8 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होना चाहिए था उनको जेल में डाला हुआ है। पूरे 1100 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। और हद तो ये है कि इतना जुल्म जबर कि खुद अदलिया हालांकि खत्म होगी 26वीं तरमीम के बाद, जो अदलिया बची भी है उनने अपने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, लेकिन 9 महीनों से खान साहब से, बुशरा बीबी साहबा से ना मुलाकात हो रही है, ना उनका इलाज हो रहा है। और चीफ जस्टिस यहाँ अफरीदी ढोंग रचा के बैठे हैं कि मैंने इस्लाहात करनी है। मैंने तो कहा था सर उस दिन देखिए आप उन पर बात कर रहे हैं लेकिन वो जेल इस्लाहात पर इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं सर। तो ऐसे बात सुने ना, उनको ये करना चाहिए। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट की टूटियां ठीक करवा रहे थे, अब उनको ये करना चाहिए कि आज हमने उनको यहाँ पे इन्वाइट किया है। अगर सुप्रीम जेल उनके ऑर्डर नहीं मानता तो मुझे बताएं किस चीज के चीफ जस्टिस हैं। और दूसरी बात भाई, अगर आप रिफॉर्म्स करने का शौक है तो इस्लामाबाद से आधे घंटे की ड्राइव है, आया अडियाला जेल। अगर आप एक साबिक वजीर आजम को और 8 फरवरी के रिजल्ट के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दे सकते तो क्यों ये ट्रक की बत्ती के पीछे को लोगों लगा रहे हैं? सबसे पहले तो इंसाफ देना जो आपका काम है, आप इंसाफ दे रहे हैं। यहाँ पर जो कत्लो गारत हो रही है आप उस पर 100 मोटर नोटिस ले रहे हैं। खासतौर पर अभी जो आपने बात की है, दुनिया भर में आज जो हमारी जगहंसाई हो रही है, जो ये शरीफ खानदान, इसहाक डार, इनके खानदान जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है, देना चाहिए। और दूसरा ये बताएं, एक सवाल ले लें, डीआईजी साहब के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें आप फरमा रहे थे कि जब वो खवातीन जो फीमेल जा रही थी वो पाकिस्तान का झंडा मांग रही थी, रात को 3 बजे उनके लिए पाकिस्तान का झंडा मंगवाया। ये बताइए। देखिए मैं फिर कहता हूँ ये जो गुल्लू भट्ट पुलिस है ना पंजाब की, ये वही है ना जिन्होंने हमारे घरों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, हमारे घर तोड़े हैं। और देखें बजाय इसके कि कौम से माफी मांगते और ये उनको कह रहे हैं कि जी हम ऐसे झंडा लेकर गए हैं, किस बात का? क्या आप इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना, और किसने किया है? जी जाली हुक्मरानों ने, फॉर्म 47 के जाली वजीर आजम और उसके अजीजों ने। और इतना बड़ा जुर्म करने के बाद आपको पता ही कौन है? इसहाक डार, ये समधी है नवाज शरीफ का, ये जाली वजीर आला मरियम नवाज का करीबी अजीज है, ये जाली फॉर्म 47 के वजीर आजम का करीबी अजीज है। सिर्फ ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हया और गैरत होती तो ना सिर्फ इसहाक डार को, इन पूरे टब्बर को कौम से माफी मांग के पहले चोरी के मैंडेट पे बैठे हुए इनको इस्तीफा देकर बात। आप क्या समझते हैं कि अगर गरीब हो तो सीसीडी के हवाले कर दे, हालांकि किसी को भी नहीं हैंड ओवर करना चाहिए, लेकिन अब इनको नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं और पंजाब पुलिस कह रही है कि ये कार्रवाई हम खुद करेंगे, तो इसको किस तरह देखते हैं? पहली बात तो इंसाफ मिल सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जब आपका डीएनए मैच कर गया, एडमिटेड फैक्ट है, रेप हुआ है और ये फॉरेन केस जो है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग जीआईटी बननी चाहिए।
तमाम इदारों के मेंबरान इसके अंदर होनी चाहिए। खास तौर पे पंजाब पुलिस तो किसी तौर पे नहीं होनी चाहिए जो खास इनके शरीफों के गुलाम हैं, जो उनके शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, बल्कि ये शरीफों के दौलत शाह के चूहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने 3 साल से हमारे कारकुनों को शहीद किया है, जिन्होंने हमारे घर तोड़े हैं, खवातीन को जेलों में डाला है। इसलिए मेरे भाई इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ट्रस्ट का लेवल बताएं। अब अगर मैं हूं और मैं कोई बिजनेस करता हूं और वहां पे यूरोप से कुछ फीमेल्स हैं, कोई ग्रुप है, उनको मैं पाकिस्तान बुलाना चाहता हूं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप जरा पाकिस्तान विजिट करें, ट्रस्ट का लेवल बताएं, मेरे कहने पे आ सकेंगी? मैं आपको सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले कौन सा इन्वेस्टर आ रहे हैं? कोई मुल्क आपके आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इस वाक़े के बाद तो पूरी दुनिया में सर शर्म से झुक गया है कि वो खवातीन जो बेचारी यहाँ पर आई हैं, उनको यहाँ पे रेप किया गया। और किसने किया? मैं सब बार बार कह रहा हूँ कि जो जाली हुकूमत है, जो वजीर आजम का खानदान है, जो वजीर खारजा का हुक्मरान है, जो वजीर आला का खानदान है, तो मेरे भाई आपको मैं फिर अर्ज करूँ, पहले ही यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आयन, कानून, हक और सच इंसाफ की बात करता है वो गद्दार और दहशतगर्द है। बलोची दहशतगर्द है, पश्तून दहशतगर्द है, पंजाबी दहशतगर्द है, सिंधी दहशतगर्द है, और अब रही से कसर कश्मीरी, ये वही कश्मीरी 6 महीने पहले जिनको हाथ डाले जा रहे थे, जिनके कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी, वजीर आजम जा रहा था, और आज वो कश्मीरी दहशतगर्द है, वो शहरक गद्दार है। वही तो मैं कह रहा हूं, हम तो कह रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। आज वो बदतरीन हमारा दुश्मन मोदी, जिसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, जो पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है, वो तो आज ये डंके बजा रहे होंगे कि आज वहां पर कश्मीर के अंदर, जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर लेना है, अपने कश्मीर के अंदर में मुलाकात हो पाएगी आज? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इतने डरे और घबराए हुए हैं। खान साहब से डर किस बात का है? खान साहब का पैगाम आएगा। ये जो इन्होंने खौफ के बुत खड़े किए हुए हैं, ये जो गोली बंदूक के जरिए जाली हुकूमत है, जो डर के जरिए इन्होंने निजाम कायम किया हुआ है, कभी ये पीरा फोर्स, ये आपकी सीसीडी, ये कत्लो कर, ये सब इसी का हिस्सा है। अच्छा सर, मेरी बात, ये सब इसी बुनियाद पे हो रहा है। खान साहब की मुलाकात ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अदलिया 26वीं 87वीं तरमीम पर खत्म हो गई। अगर अदलिया के पल्ले कुछ होता तो जजेस इस तरह उनकी बेइज्जती ना हो रही होती कि सुप्रीम जेल कहता कि इनके मैं ऑर्डर को जूते की नोक पे लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अलीमा जी